जय गुरु जी। जय गुरु जी। प्यारी संगत जी। संगत जी, गुरु जी कहते थे पाठ किया करो। हमेशा गुरु जी यही कहते थे कि पाठ किया करो, आगे आने वाला समय बहुत माड़ा है, इसीलिए बचेगा वही जो पाठ करेगा। कई बार संगत के मन में सवाल आते हैं कि हम कौन सा पाठ करें। अक्सर पुरानी संगत भी गुरु जी से पूछ लिया करती थी कि गुरु जी हम कौन सा पाठ करें। कई बार गुरु जी जब कहते थे कि किसी को स्पेशल बोलते थे कि तुम शिव पुराण पढ़ा करो, तो उनकी बातों को सुनकर कई दूसरी संगत भी पूछ लिया करती थी कि गुरु जी क्या मैं भी शिव पुराण पढ़ सकती हूँ। तब गुरु जी कहते थे जो सुन ले उसका भला, जो पढ़ ले उसका भला। तो शिव पुराण कोई भी पढ़ सकता है, क्योंकि हम शिव भक्त हैं, हमें शिव पुराण अवश्य पढ़नी चाहिए। दूसरा, पाठ करने का कोई विशेष नियम नहीं है। अगर आपको फिर भी कुछ भी नहीं समझ में आता है, शिव पुराण नहीं है, या कोई किसी भी तरह की अगर आपको कन्फ्यूजन लगती है, तो संगत जी गुरु जी ने एक बहुत सुंदर, बहुत ही प्रभावशाली मंत्र दिया है। उस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी कहते थे इस मंत्र में इतनी शक्ति है कि ये मुर्दे में भी जान डाल सकता है। तो संगत जी, और कुछ भी अगर आपके समझ में ना आए, तो इस मंत्र का जाप आप कभी भी कर सकते हैं। जाप करने के लिए, पाठ करने के लिए आपको विशेष प्रावधान की या अलग से समय निकालने की जरूरत नहीं है। आपको उसके लिए ध्यान लगाने की जरूरत नहीं है, ना ही किसी विशेष स्थान पर बैठने की जरूरत है। आप अपना नियमित गृह कार्य करते हुए या कोई भी काम करते हुए मन में गुरु जी का मंत्र जाप कर सकते हैं, कोई पाठ कर सकते हैं। पाठ का अंततः मतलब यही होता है कि अपने गुरु को याद करना, अपने गुरु का नाम लेना। गुरु जी कहते थे रब नल प्यार करो, रब को प्यार से याद करो। अगर प्यार से याद करोगे तो रब आपको जरूर मिलेगा। रब से डरना नहीं चाहिए। गुरुजी अक्सर कहते थे कि लोग डर डर के पाठ करते हैं। उनको लगता है वो उस चिड़िया की तरह पाठ करते हैं कि एक पिंजरे में एक चिड़िया बंद है और बाहर बिल्ली बैठी है। बिल्ली के डर से चिड़िया अपना कर्म करती रहती है। तो आपको उस चिड़िया की तरह नहीं बनना है। किसी के कहने से, किसी के बताने से, किसी के निर्देशों से अगर आप पाठ करते हैं, तो आप बताया हुआ कार्य कर रहे हैं। अपने मन से करिए संगत जी। अगर आपका मन करता है गुरु जी से बात करने का, गुरु जी से जुड़ने का, गुरु जी की कृपा प्राप्त करने का, तो पाठ करिए। पाठ इसलिए भी ज़रूरी है, देख रहे हैं आप हर दिन कोई ना कोई बुरा समाचार मिल रहा है। दुनिया में क्या क्या हो रहा है, गुरु जी ने पहले ही बता दिया था कि आगे आने वाला समय बहुत माड़ा है। ऐसा समय कब तक रहने वाला है यह भी नहीं पता। हम सब मृत्यु लोक में हैं, किसी के भी कर्म अच्छे नहीं हैं। हम खुद नहीं जानते हमारे कर्म कितने खराब हैं, कितने गुरुजी ने काट दिए, कितने अभी बाकी हैं। तो कम से कम जो हमारे बुरे कर्म रह गए हैं, कर्म बचे हैं, उनको हम कटवाने के लिए मंत्र जाप कर सकते हैं, गुरु जी का ध्यान कर सकते हैं, पाठ कर सकते हैं। तो संगत जी, मन से गुरु जी का पाठ करिए, नाम जाप करिए, ईश्वर का ध्यान करिए। सिर्फ एकमात्र यही तरीका है इस कलयुग में, इस धरती पे बचे रहने का। गुरु जी कहते थे बचेगा वही जो पाठ करेगा। तो नियमित पाठ करिए, बिना डरे करिए, ईश्वर से प्रेम करिए, गुरु जी से प्रेम करिए। और आज फादर्स डे है। गुरु जी हमारे परम पिता परमेश्वर हैं, वो सबसे ऊपर हैं। गुरु जी को फादर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। लव यू गुरुपा, थैंक यू गुरुपा, शुक्राना 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 मालिक। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मालिक। जय गुरु जी।